स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ऑडिट का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया, आपको हमारे चैनल पे जाके मिल जाएगा। फिफ्थ सेमेस्टर ऑडिट बोल के मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। अब हम लोग, जैसा कि आपको पता है, मैराथन सीरीज चल रहा है। मैराथन सीरीज का मतलब जनरली होता है कि एक ही वीडियो में आपको सारा टॉपिक मिल जाए। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखने में प्रॉब्लम होगा। तो मैंने क्या सोचा कि रिकॉर्ड एक संग ही करूंगा, बट पार्ट पार्ट करके मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, कि जिससे जिस बच्चे ने जो टॉपिक ऑलरेडी कहीं से देख चुके हैं या फिर हमारे चैनल पे ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको दोबारा वो टॉपिक देखने की जरूरत ना पड़े। अभी मैं जो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो वीडियो है वाउचिंग टॉपिक के ऊपर। ठीक है, और वाउचिंग में 5-5 मार्क्स का दो ऑप्शन देता है, चार ऑप्शन होते हैं, इसमें आपको दो ऑप्शन करना रहता है। ठीक है, कि वाउचिंग कैश सेल्स का बताओ या फिर डेटर्स का बताओ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, इन सब चीजों का आपको देता है। इस बार के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, हम लोग टोटल 4 से 5 वाउचिंग डिस्कस करेंगे, जिसमें से प्रोबेबिलिटी है आराम से दो तो फंसेगा। अब वाउचिंग आप लोगों ने किसी दूसरे नोट्स और दूसरे बुक्स में देखा होगा कि बहुत बड़ा बड़ा है। यहाँ पे हम लोग बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में करेंगे। हर में 5 से 6 पॉइंट होगा कि हम लोग टू द पॉइंट्स लिखे और हम लोग को टू द पॉइंट्स मार्क्स भी मिले। दूसरा टारगेट ये भी है हमारा इस वीडियो में कि जो पॉइंट्स हम लिखेंगे वो इतना इजी और टू द पॉइंट होगा कि आपको एग्जाम में मार्क्स डेफिनेटली मिलने वाला है। आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि वाउचिंग किसका होता है। वाउचिंग एक टेक्निक है। वाउचिंग एक टेक्निक है जो ऑडिटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग टू फाइंड आउट if some material misstatement, अगर कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है तो ऑडिटर के द्वारा, ठीक है, वाउचिंग एक प्रोसेस है जिसको वो करके फाइंड आउट करता है। वाउचिंग जनरली होता है हम लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। और एसेट्स एंड लायबिलिटी का होता है वेरिफिकेशन। उसका ये वीडियो में बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग जो पहले ध्यान देने वाले हैं वो है वाउचिंग के ऊपर। जरा हम लोग समझते हैं कि आज किन किन टॉपिक का हम लोग वाउचिंग देखने वाले हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन वाउचिंग। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का कैश सेल्स। दूसरा हम लोग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद जो हम लोग चौथा टॉपिक कवर करेंगे वो है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट। आज हम लोग ये सारा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। अब जरा एक बार देख लो क्या क्या टॉपिक हम लोग का। कैश सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है,
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसमें आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि कैश सेल और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये इनकम का सोर्स है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम लोग का एक्सपेंडिचर का सोर्स है, मतलब खर्चा। तो इस चार को अगर आप ध्यान से देखो तो एग्जाम में बहुत बारी ऑलरेडी रिपीट हुआ है, ठीक है, तो हम लोग आज इन्हीं चार को टारगेट में लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, वो टॉपिक है कैश सेल्स है। किससे शुरू करेंगे? कैश सेल, कैश सेल्स का लिखने का टेक्निक क्या हो एग्जाम में? सबसे पहले आप डिफाइन करो कि कैश सेल क्या होता है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैश सेल का डेफिनेशन, रेवेन्यू which generated from primary business operation will carry profit and cost. Those carry profit and cost is called sales or revenue from operation. When or or some sales are made on cash basis, मतलब जब खुद सेल आप लोग का कैश बेसिस पे होता है, हाँ, दिस सेल्स we denote as cash सेल। पहला बात तो ये लिख देना। तो सबसे पहले आपको जिसका भी दे उसका दो लाइन आपको एक डेफिनेशन लिखना है, देन आफ्टर आपको उसके बाद उसका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कि एक ऑडिटर को ऑडिट करते हो क्या क्या लगेगा, देखो क्या कैश लगेगा, ठीक है, बैंक का पासबुक लगेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इनवॉइस लगेगा, ठीक है। ये तीन डॉक्यूमेंट तो उसको लगेगा। अब क्या स्टेप्स है ऑफ वाउचर, तो टोटल हम लोग इसमें 6 स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे वो है ईच कैश सेल विद द कॉपीज ऑफ कैश मेमो, ठीक है, यानी कि चेक ईच सेल्स, check each sales with a copy of cash memo। जब भी कोई ट्रांजेक्शन कैश में होता है तो उसका एक कैश मेमो जनरेट होता है। तो मेरा सबसे पहला काम है कि जो भी सेल्स हो रहा है हर एक सेल्स को हम लोग कैश मेमो से मैच करें, बीइंग ऑडिटर। दूसरा हम लोग का जो काम है वो है चेक, ये चेक करो वेदर
कैश मेमो सीरियली नंबर कि जितना कैश में वो क्या सब सीरियली नंबर किया हुआ है या नहीं। अगर सीरियली नंबर नहीं है और बीच का कोई नंबर मिसिंग है, यानी कि जरूर सेल्स में कुछ इश्यूज है कैश से। तीसरा, चेक द प्राइस लिस्ट एंड वेरीफाई द वैल्यू ऑफ गुड्स। चेक द प्राइस लिस्ट एंड वैल्यू, check the prices and verify the value of प्राइस देखो, और जो भी आपका वैल्यू ऑफ गुड्स है, वेरीफाई द वैल्यू ऑफ गुड। ठीक है, कि जो प्राइस लिस्ट में है उसी प्राइस में आप गुड्स को बेचे हो या फिर उससे ज्यादा में या कम में, क्यों बेचे हो, ज्यादा में बेचे हो तो क्यों बेचे हो, उस चीज को आइडेंटिफाई करना। चौथा पॉइंट है कैश सेल के लिए, चेक वेदर डिस्काउंट अलाउड, check whether discount allowed is properly authorized, और सब जो डिस्काउंट दिया गया है, वो क्या प्रॉपरली ऑथराइज्ड है भी या नहीं। क्या वो डिस्काउंट देने के लिए ट्रेड डिस्काउंट हो, क्या डिस्काउंट हो, ठीक है, कंपनी ने बोला भी था या नहीं, या सेल्समैन ने अपने मन से दे दिया है। 5 नंबर, चेक वेदर अमाउंट रिसीव्ड, चेक वेदर अमाउंट रिसीव्ड इज प्रॉपरली deposited deposited into bank। कभी कैसे से पैसा हम लोग आया है उसको क्या आप टाइम पे जमा किए हो या नहीं बैंक में। छठा चीज देखो, चेक ये करो whether relevant tax has been tax have been charged, क्या relevant tax आप चार्ज किए भी हो या नहीं। तो ये पूरा एक बनता है कैश सेल्स का कंपन। दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक और मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ, दूसरा जो लोग पढ़ने वाले हैं वो मान लो हम लोग इसका पढ़ लेते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटा। इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, डेटर इज एन intended user of accounting of company। मतलब एक तरह से डेटर क्या होता है, कंपनी का इंटेंडेड यूजर विच वी काउंट एज अ स्टेक होल्डर, जिसको हम क्या काउंट करते हैं स्टेक होल्डर में। स्टेक होल्डर का मतलब ये होता है जो कंपनी के अंदर कुछ अपना इंटरेस्ट रखता है। मतलब अब भैया अगर वो कंपनी को सामान में, कंपनी सामान खरीद रहा है कुछ, उसका कंपनी का टॉट इंटरेस्ट है, ठीक है, which count as a stakeholder। Simply when a consumer buy goods on credit, buy goods on
क्रेडिट, सॉरी बार बार क्रेडिट में सा दिक्कत हो रहा है। those consumer those consumer are known as डेटर। हो गया, डेटर क्या होता है ये बात समझ में आ गया। तो जब वही डेटर पेमेंट करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अब बात आता है हम लोग का कि डेटर के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है। डेटर के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है, देखो अगेन कैश बुक, पासबुक, इसी की वजह से आप चेक कर पाओगे ना। और इनवॉइस बिल्कुल कैश सेल की तरह सेम है, ठीक है। अब स्टेप्स क्या क्या है। पहला स्टेप है चेक द कलेक्शंस, जो भी कलेक्शन हुआ है विथ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ इनवॉइस, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, कॉपीज ऑफ इनवॉइस यानी कि जो भी बिल था उसके अकॉर्डिंग। दूसरा हम लोग का क्या स्टेप है, एक जब भी हम लोग कलेक्शन फ्रॉम डेटर करते हैं तो उन लोग को जनरली कुछ ध्यान मतलब डिस्काउंट देता है, तो उनको ध्यान देना है चेक वेदर डिस्काउंट प्रॉपरली ऑथराइज और नॉट। चेक वेदर डिस्काउंट आर प्रॉपरली ऑथराइज्ड और नॉट, सोच समझ कर डिस्काउंट दिया गया था या नहीं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, तीसरा पॉइंट हमारा बन रहा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर में ये चेक करो, ठीक है। चेक bad debt written off or not, check whether bad debt check whether bad debt written off, bad debt वाला आपको पता है और not कि जो पैसा डूब जाता है। ये भी फिर चेक करो, check whether amount are received amount are received through account pay, यानी कि जो चेक वगैरह मिला है उस पर अकाउंट पे लिखा हुआ था कि नहीं, अकाउंट पे ही चेक। अब देख रहे होगे कि पॉइंट्स कितना इजी इजी हैं, और ऐसे ऐसे मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ
मुझे समझाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इतना इजी पॉइंट है। 4। 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। चेक दैट एंट्रीज आर रिकॉर्ड। चेक एंट्रीज आर रिकॉर्ड इन कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट और डेटा। कि जो भी पैसा आया है ना, उसको आप कैश बुक में और डेटा के पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं। तो जरा ध्यान से देखो, हम लोगों का 2 टॉपिक हो गया है। एक कैश सेल्स, एक हम लोग का डेटर वाला, ठीक है। 5 मार्क्स आराम से मिल पाएगा, और देखो कोई हार्ड भी नहीं है, बस आपको ये सब लिख के याद करके जाना है। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वो पढ़ने वाले हम लोग तीसरा। एक सेकंड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? When an individual or entity, ठीक है, या फिर बिजनेस, बिजनेस को एंटिटी भी कहते हैं, बिजनेस यूटिलाइज देयर सेविंग, ठीक है, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो प्रॉफिट नहीं बांट के रखा हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको पैसे को रिजर्व एंड सरप्लस कहता है। यूटिलाइज द सेविंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व और passive profit, which is known as return, uh, which is known as return, and utilization of fund is investment, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब हम लोग के पास कुछ पैसा सेव रहता है, उसको हम लोग कहीं पे यूटिलाइज करते हैं, ऐदर वो मैं हूँ एज ए इंडिविजुअल या फिर मेरा बिजनेस, जो भी पैसा रखा है उसको जब यूटिलाइज करता है, और यूटिलाइज करके उस पैसा को इन्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद में कि वहां से एक पैसिव रिटर्न आएगा, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या फिर डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। हाँ, जब भी आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते हो। अब आता है इसके लिए क्या क्या
रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है? देखो सबसे पहले तो सब में कॉमन है, कैश बुक तो लगेगा भाई, क्योंकि आपको जो भी डेटा दिया है वो कैश बुक पर रिकॉर्ड हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद वो सर पेपर, पेपर जो एज अ एविडेंस है, बुक और पेपर आपका जो आपका एविडेंस है कि आपने पैसे इन्वेस्ट किया है, वो चीज लगेगा। देन फिर आपका पासबुक लगेगा। ठीक है, पासबुक लगेगा। और आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट के पूरा डिटेल्स चाहिए कि अगर मुझे कोई भी बात हो, यानी कि एज ऑडिटर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उनसे डिस्कस कर सकूं। ठीक है, अब ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब बात आता है एक एक करके कि क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है चेक द लेजर ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट मेड और लोन गिवन। सबसे पहले तो चेक करो द लेजर ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट, अगर आप जहां जहां भी इन्वेस्ट किए हो, ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट मेड, या फिर कई बार आदमी क्या करता है किसी को लोन दे के ही अपने इन्वेस्टमेंट बना देता है। लेकिन किसी को लोन दे दिया, बोला कि आप पैसा यूज करो, मेरा बिजनेस करो और बाद में मेरे को प्रॉफिट दे देना। ठीक है, प्रॉफिट का कुछ पोर्शन। तो पहला स्टेप ये चेक करो कि इन्वेस्टमेंट क्या है, कि किसी को लोन दिया है। लोन एंड एडवांस बोलते हैं इसको। दूसरा, चेक द इंटरेस्ट पेमेंट एंड द मेच्योरिटी डेट। उसके चेक करो, चेक द इंटरेस्ट एंड मेच्योरिटी डेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चेक टर्म, किस टर्म पे आपने, टर्म ऑफ गिवन लोन, किस टर्म पे आपने लोन दिया है। नेक्स्ट चेक करो आप, चेक लोन एग्रीमेंट एंड कैश बुक। फिर चेक काउंटर पोलियो ऑफ डिविडेंड वारंट। हालांकि डिविडेंड वारंट अब हट चुका है, बट डिविडेंड वारंट या फिर रिसीप्ट, जो भी आपका काउंटर पोलियो चेक करो, जो भी आपको डिविडेंड वारंट या फिर डिविडेंड आपको रिसीव्ड हो रहा है उसका। छठा चेक करो, चेक दैट, चेक दैट डिविडेंड accrued, dividend accrued is not
कंसीडर्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि सिंपल जिस साल का जो डिविडेंड है उसी साल में काउंट हुआ है या नहीं। प्रीपेड होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं, आउटस्टैंडिंग होता है तो ऐड करते हैं, ये सब किया गया है कि नहीं। सच में ये भी देख लो कि जो भी डिविडेंड दिया गया है वो डिक्लेयर बाय कंपनी के लिए चेक, जो भी डिविडेंड, ठीक है, जो भी डिविडेंड या फिर रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है, यानी कि क्लाइंट को रिसीव हुआ है, वो एज पर एज पर कंपनी देखनी, यानी कि जहाँ पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उस कंपनी के अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ डिविडेंड या फिर डिविडेंड मिल रहा है या नहीं। ये 7 पॉइंट। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग ने इनकम के बारे में 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं। ये पहला पेज पूरा कंप्लीट। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, पूरे इनकम का 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंसेस का। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में। किसके बारे में? अच्छा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंस which incurred at a time of marketing, acquiring disposal, etc. Business expansion। एक लोग घूमने के पर्पज से जाता है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड, मार्केटिंग करने जा रहे हैं, मार्केटिंग के लिए जो खर्चा लग रहा है, ठीक है, या फिर कुछ रिसोर्स जुटाने के लिए लोग एक जगह से ट्रैवल करें, नए ऑर्डर लेने के लिए कहीं जाकर ट्रैवल कर रहा हम लोग का सेल्समैन, या कहीं से रॉ मटेरियल उठाने के लिए हम लोग का परचेज डिपार्टमेंट के साथ ट्रैवल करें, तो जो भी ट्रैवल कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ऐसे खर्चा को हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है भैया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में कॉमन क्या चीज होगा? हम सबको पता है, कैश बुक, कॉमा, पासबुक, कैश बुक, पासबुक एंड वाउचर। एक चीज आपको कौन पकड़ा होगा, प्रोवाइडेड बाई योर एम्प्लॉय। इसके बेस पे आप उसको पेमेंट करोगे कि आज एशमस का ट्रैवल इतना खर्च हुआ है और मैंने उसको इतना पेमेंट किया है। अब इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स है? इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, अगर बात करें स्टेप्स का, तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है? चेक वेदर द बिजनेस ट्रैवल रूल्स आर फॉर्मुलेटेड बाय मैनेजमेंट हैज बीन फॉलोड। कि जो बिजनेस ट्रैवल हो रहा है, चेक द
बिजनेस, ट्रैवल, रूल्स आर मेड बाय मैनेजमेंट। कि अपने मन से ही लोग सब कुछ कर रहे हैं, फिर मैनेजमेंट का रूल फॉलो भी कर रहा है। दूसरा, चेक वेदर, ये चेक करो कि जो किया गया यानी बिजनेस पर्पज के लिए हैव गॉट, यानी कि ये टूर करने से पहले हैव गॉट अप्रूवल फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कि आपको ये ट्रैवल या टूर करने का परमिशन प्रॉपर ऑथराइज्ड है या नहीं, यानी कि प्रॉपर अथॉरिटी से मिला है या नहीं। तीसरा नंबर पॉइंट, चेक कर लो कि चेक कर लो वेदर योर, देखें यानी कि यहाँ पे योर का मतलब है कि जो आपका, जिस व्यक्ति की वजह से आपका ट्रैवलिंग का खर्चा लग रहा है, चेक वेदर पर्सनल एक्सपेंस डेबिट, डेबिटेड बिजनेस अकाउंट। क्या करिए, आपने अपना पर्सनल खर्चा बिजनेस अकाउंट में तो डेबिट नहीं करवा दिया। हम गए थे टूर और ट्रैवल करने, वहां पे हमने सारा बिजनेस का काम कर लिया। बिजनेस का काम करने के बाद अब मेरे पास टाइम बचा तो मैंने थोड़ा सा घूम फिर लिया। अब उसका भी खर्चा मैंने जानबूझ के ऐसा वाउचर बनवाया, और वो वाउचर बनवा के मैंने किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया, कंपनी मेरे को पेमेंट कर दिया। तो भाई ऐसा कोई बदमाशी मेरे द्वारा तो नहीं किया गया है। ठीक है। चेक द नेसेसरी इनवॉइस, चेक द नेसेसरी इनवॉइस विद पेमेंट, कि जो भी इनवॉइस दिखाया जा रहा है वो प्रॉपरली पेमेंट किया भी गया है कि नहीं। 5 नंबर, चेक द मिनट्स। कोई भी टूर और ट्रैवल प्लान होने से पहले देखिए, जो भी आप ट्रैवलिंग के लिए खर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले ये चेक करना है कि हम जब ट्रैवल करने गए थे, वो ट्रैवल के पहले जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में का जो मिनट्स बुक होता है, उस मिनट बुक को एक एज ऑडिटर चेक करना है कि बोर्ड से अप्रूवल मिला था कि नहीं। ठीक है। और बोर्ड अप्रूवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग आपको अप्रूव किया था कि नहीं उस चीज को ट्रैवल करने का या नहीं, या फिर उसको उस खर्चा को करने का या नहीं। करेक्ट यहाँ तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग का है रिसर्च एंड डेवलप।
आपको इतना पता चल चुका है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या लिखना है, कैसे लिखना, ठीक है। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिखना है। मैं सीधे आपको स्टेप्स बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम में आप केवल स्टेप भी लिख के आएंगे तो टेंशन मत लेना कि आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। स्टेप लिखने पे स्टेप मार्क नहीं मिलेगा, पूरा मार्क मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले चेक करो कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा हो रहा है, चेक द नेचर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आरडी का ही मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो ये चेक करो। दूसरा चीज चेक करो check whether approval check whether the approval ऑफ कॉम्पिटेंट। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा हो रहा है उसको करने से पहले कि आपको अप्रूवल मिला था आपके कंपनी के, आपके खुद के कंपनी के अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। जो सही अथॉरिटी क्या वो आपको ये रिसर्च करने का आदेश दिया भी था या नहीं। चेक वेदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट expenses related to P&L account or it as कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। मतलब किन चीजों को, यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा लगता है उसको या तो रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किया गया है कि कैपिटलाइज्ड नेचर में, ठीक है। ये चीज जानना है। चौथा नंबर पॉइंट, अगर उसको कैपिटलाइज नेचर की तरह ट्रीट किया गया है तो चेक वेदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस प्रॉपरली रिटर्न ऑफ प्रॉपरली रिटर्न ऑफ, यानी कि धीरे धीरे करके उसको एमोटाइज करना होगा। तो रिटर्न ऑफ किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। लास्ट, चेक द नेसेसरी इनवॉइस ऑफ पेमेंट। और जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पेमेंट किया गया वो सारी इनवॉइसेस को चेक करो। चेक द नेसेसरी इनवॉइस विद पेमेंट। जो भी पेमेंट किया गया पेमेंट सही है या नहीं। तो हम लोग टोटल 5 तरह का, 3 तरह के इनकम और 2 तरह के एक्सपेंडिचर का वाउचिंग देख चुके हैं। ये टोटल आपका 10 मार्क्स का है एग्जाम में। आपने लिखने का टेक्निक देख चुका है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा खर्चा, और थी इनकम के बारे में। ये रहा यहाँ तक। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके जस्ट बाद वीडियो आएगा। मैं एक बार बता देता हूँ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब क्या शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में
जनरली हम लोग 3 रेफरेंसेस पढ़ेंगे। जो जनरली पूछ लिया जाता है, सबसे पहला ऑडिट एंड अकाउंटिंग, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, तीसरा हम पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, जस्ट इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग को हो गया और 10 मार्क्स का कवर। आपने लिखने का स्ट्रेटेजी देख लिया, अगर कोई और भी एग्जाम में पॉइंट्स आएगा तो आप उसको अपने तरह से एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और फिर स्टेप्स। बस 5 मार्क्स कंफर्म है, बड़ा सिंपल में है एकदम, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा आपको।